मैं उद्देशिका के बिहाफ़ पे आपको एक ऐसे शख्स इंसान मिलाना मिलाना चाहती हूँ, जो कि प्रकृति से प्रेम नहीं, वो चीज़ को करके ही दिखाते हैं। नमस्ते। नमस्कार। से कहा जी, आप बताइए सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? भी ठीक है सर। हम आपको आज सब लोगों से इसलिए मिलाना चाहते हैं और उस बात में बात करना चाहते हैं कि आप जो ये प्रकृति से प्रेम करते हो, वो चीज़ आप करके भी दिखाते हो। तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला और ये किस चीज़ से स्टार्ट हुआ आपका? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो करके नहीं दिखाता हूँ, मैं एक छोटी-सी कोशिश करता हूँ। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ शब्द क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं प्रकृति के विषय में सेमिनार्स होते हैं, बातें होती हैं, एक पूरा दिन मनाया जाता है कि विश्व प्रकृति दिवस है या पर्यावरण दिवस है। हम लोग सारे लोग बातें करते हैं और लेकिन अगले ही दिन हम लोग भूल जाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि कोई भी छोटा प्रयास किसी भी संबंध किसी भी सेक्टर में आप करिए तो वो विफल नहीं होता। तो उसी तरह से मैं एक दिमाग में चीज़ थी, जैसे बचपन से एक शौक था कि फ़ौज में जाऊँ। तो क्योंकि देश सेवा था मन में कि फ़ौज में जाऊँ, फ़ौज में जाके देश की सेवा करने को मिलेगा। तो जब फ़ौज में नहीं जा पाया, विफल हो गया, तो ये लगा क्या फ़ौज में जाना ही देश सेवा थी? तो इसी तरह मैं दूरदर्शन का प्रोग्राम आ रहा था तो उसमें एक ऐड थी, तो उसमें एक लाइन आई निकल कर कि अगर कोई लाइट फालतू जल रही है और उसका आप स्विच भी बंद कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार की देश सेवा है। तो ये लाइन मुझको इतनी अच्छी लगी कि इसको मैंने जीवन में अपने उतारा और बस ये मान लिया कि कोई बड़े काम नहीं कर सकता तो ये छोटे छोटे काम ही कर लेता हूँ। तो छोटे कामों में क्या कर सकता हूँ कि बाजार गया तो वहाँ से कोई सामान लाया, अगर मान लीजिए पॉलीथीन लोगों ने मुझे दे दी है, तो पॉलीथीन से घर पर लाने के बाद वो सामान निकाला, तो वो पॉलीथीन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हवाबाजी से करती है, हम ही लोग करते हैं, डस्टबिन में चली जाती है। लेकिन मैं उस पॉलीथीन को डस्टबिन में ले रहा होता, अपनी जेब में रख लेता हूँ और जेब में रख के रखे रहता हूँ। और उस जेब में रखने का अच्छे रिजल्ट आपको बाद में बताऊंगा। क्रिटिक किस तरीके से होता है, लोगों ने मेरा नाम रख दिया कबाड़ी। घर में लोग कहते हैं कबाड़ी, उसकी जेब में लगी होगी, इसकी जेब में कूड़ा भरा होगा। मेरे बैग की जेब छोटी पॉकेट्स में भी कभी-कभी आपको पन्नियाँ भरी हुई मिलेंगी। लेकिन उनका लाभ क्या है? वो छोटा-सा प्रयास मेरा देखिए फलीभूत कहाँ होता है जाकर, जब मैं दोबारा कभी बाज़ार जाता हूँ या मैं कुछ भी खरीदता हूँ, तो मैं जब दुकानदार उस दूसरी नई पन्नी ले रहा होता है, तो मैं उसको रोकता हूँ, नहीं रुकिए, मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, वो पन्नी निकाल के उसको देता हूँ, मेरा सामान इसमें दे दीजिए। अब आपकी नज़र में देखिए ये हो सकता है कि कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक पन्नी, नई पन्नी यूज़ होने से रोक दी, बचा दी। अब वो नई पन्नी कहीं और चली जाएगी लेकिन वो एक बार के लिए रुक गई। अब इसी तरह से अगर हम लोग सारे लोग एक ही पन्नी को कई बार यूज़ कर लें तो नई पन्नियों का जो पीछे से प्रोडक्शन है, जो मांग है, वो घटेगी। घट जाएगा। जाहिर सी बात है जब मांग घटेगी तो पन्नियाँ बनेंगी कम, आएगी कम और नालियों में जो ढेर लगता है वो कम से कम जाएंगी। दूसरी चीज़, अब पन्नी हम इसे ले आए, अब हम कई बार तो होता है कि हम घूमने जाते हैं, तो मेरे बैग्स में पन्नियाँ लगी हुई होती है, तो रास्ते में मान लीजिए बारिश हो रही लगी, तो मेरी बैग की पन्नी काम आ रही, मेरे पॉकेट की पन्नी काम आ रही। या फिर हम कहीं गए बाहर, कहीं पर नदी पर या कहीं स्विमिंग पूल पर गए, नहाए, तो हमारे कपड़े गीले हो गए, तो हमने अब कपड़े हमको रखने हैं, तो मेरे बैग में पन्नियाँ लगी हैं, मैं निकालता हूँ, उनको रख लेता हूँ। तो वो साथ में मेरे साथ में अगर फ्रेंड्स हैं, वो भी ढूँढते हैं, "अरे! शॉप से पन्नी ले आओ।" मैं कहता हूँ, "नहीं, नहीं, मेरे बैग में है, मैं दे देता हूँ, कोई नहीं लीजिए आप।" तो ये चीज़ें एक देखिए पन्नी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत भी है, तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज बहुत सारी चीज़ें मार्केट जाते हैं, तो हमको आसानी से उनको लाने में, घर लाने में आसानी होती है। तो बिल्कुल प्रयोग, मैं ये तो नहीं कहता इस चीज़ का बिल्कुल प्रयोग बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग कई बार प्रयोग हुए, बंद नहीं हो पा रहा है। बार-बार, बार-बार से नहीं अब, लेकिन हम कैसे करके उसका यूज़ तो कम कर सकते हैं ना, नुकसानदेह है, ठीक है, लेकिन उसको हम यूज़ कम कैसे कर सकते हैं? हमने यूज़ कम करना है उसका। उसी तरीके से मैं पेड़-पौधों की बात देखता हूँ। अब पेड़-पौधे, जैसे मैं जॉब में हूँ, बेसिकली टीचर हूँ, तो मैं जहाँ जॉब में गया, जब मुझे वो स्कूल मिला, तो वहाँ पर मैं जब पहुँचा, जॉइन हुआ, तो वहाँ पर मेरी बाइक मैं खड़ी करता था, तो वो बाइक पूरे दिन धूप में जलती थी। तो जब वापसी में जाता था तो बहुत सीट गर्म होती थी, बैठने में तकलीफ होती थी, मुझे लगता था कितनी गर्म हूँ, पेड़ में नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे मैं
और मैं गमलों में सदाबहार मेरे एक्स्ट्रा थी, मैं ले जाता था रोज़ सुबह, 2-2 पौधे रोप देता था कहीं से, पौधे में ही ले आया, स्कूल ले गया। डिग्गी में मेरे डेली 2-4 पौधे डेली होते थे, और हैंड पाइप लगा था, तो जैसे मेरा ये मानना था कि कोई स्पेशल कसरत नहीं कर पाते, तो मैं बाल्टी उठाकर पानी भरा, उन पौधों में लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तरीके से मेरा फिजिकल वर्क हुआ, और दूसरा वो जो पौधे धीरे 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 बढ़ना शुरू हुए। और आज अगर मैं देखता हूँ स्कूल में अपने यहाँ, तो वो सारे 15-15 20-20 फीट के पेड़ बन चुके हैं। इतना खुशी होती है खुद को देख कर, होती है कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा प्रयास मैं मानता हूँ। क्यों छोटा सा प्रयास? इसलिए कि वो छोटे छोटे प्रयास अगर हम लोग 100, 150, 500 लोग कर देंगे, तो जो सरकार को एक अभियान चलाना पड़ रहा है पेड़ों के लिए या प्रकृति को बचाने के लिए, ये अभियान नहीं है, हम सबकी ड्यूटी है। हम जब बहुत सारी चीज़ें सरकार से या प्रकृति से मांगते हैं, तो हम बदले में वापस क्या कर रहे हैं? हम वापस सब कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमने सिर्फ लेना सीखा है, देना कुछ भी नहीं सीखा। और देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाएं, कहीं जंगल लगाएं। जहाँ आपको जगह मिल रही, जहाँ आपकी सुविधा है, जहाँ आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर आप हैं, आपका घर, आपका ऑफिस, या जहाँ आप काम करते हैं, और अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, किसी भी एक पेड़ को। जैसे आप कई बार हम देखते हैं कि हम जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे हमारे उन किसी पेड़ को, डंगाल को पकड़ के या टहनियों को पकड़ के लटक रहे होते हैं, उन्हें तोड़ रहे होते हैं, या बकरी किसी के पेड़ को वो मार रही, तो अगर आपने उसको भगा दिया या उसको रोक दिया, या बच्चों को समझा दिया कि नहीं बेटे पेड़ टूट जाएगा, छोटा पेड़ है, अभी बड़ा हो जाए फिर आप, तो ये भी एक प्रकार की सेवा ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रयास करें। देखिए छोटे छोटे प्रयास, मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपने फालतू लाइट भी जल रही है उसका स्विच बंद कर दिया, तो वो भी देश के प्रति की गई आपकी सेवा ही है। वो आपको सोचना है कि आप सेवा भाव से ही करें। और अब आपने, कोई कह सकता है नहीं आपने स्विच बंद कर दिया लाइट का, ये तो एक प्रकार की आपने अपनी बचत कर ली। मैंने अपनी बचत भी की और मैंने देश में, क्योंकि ऊर्जा, आज ऊर्जा का भी बहुत बड़ी समस्या है देश में। ऊर्जा के लिए जो स्रोत है हमारे, वो भी धीरे 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 कम ही हो रहा है। और अगर हम लोग दिन रात इसी तरह से ऊर्जा का दोहन करते रहेंगे, तो ऊर्जा एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर आगे वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, नस्लें हैं, उनको क्या मिलेगा? तो उनके लिए भी कुछ संचय रहे, कुछ बचा रहे, हम उनको भी कुछ अच्छा दे के जाए, ये ज़रूरी है। ऊर्जा की बचत भी बहुत ज़रूरी है, और ऊर्जा की बचत इसी तरह से होगी कि जब आपको यूज़ हो, जब आपको प्रयोग हो, तभी आप चीज़ों को प्रयोग करिए, अदरवाइज उनको संचय करके रखिए। इसीलिए मैं अपने घर में, आपको बताऊँ, मैं जल का देखता हूँ मैं। अब सबमर्सिबल लगभग सभी के घरों में है, और हम लोग सबमर्सिबल से नहाना, गाड़ियाँ धोना और बहुत पसंद करते हैं हर तरीके से। लेकिन नहाना भी ज़रूरी है, गाड़ी धोना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम कोशिश करके उन 10 बाल्टियों में से, क्या कोशिश करके हम 2 बाल्टी में काम नहीं चला सकते? चला सकते हैं, कोशिश करेंगे। अब हम लोग कोशिश नहीं करते। जैसे बहुत से घरों में मैंने देखा सबमर्सिबल चल गया, और वो उसको अमूमन चलता रहता है, और नहा रहे हैं, बह रहा है पानी, तो वो साफ पीने योग्य पानी बह रहा है। और कई, आप देखिए अभी अपनी न्यूज़ में देखिए, अपनी देखिए, कई समाचार पत्रों में पता लगता है कि कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर पीने योग्य पानी है ही नहीं। पीने योग्य छोड़िए, किसी योग्य पानी नहीं है, और वो एक एक बाल्टी पानी के लिए उनको कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। और दूर क्यों जाइए, अपने दिल्ली में अगर आप चलिए, सुबह टैंकर्स आते हैं वहाँ पर कई कॉलोनियों में, और वो पानी टैंकर से बढ़ता है, और तब उनके यहाँ चाय बनती है सभी की। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। अब मोटर लोगों ने चलाया, चल रहा है, बह रहा है पानी, लेकिन नहीं ध्यान देते। तो ये अगर आपने उस टाइम पर स्विच बंद कर दिया, तो ये भी एक प्रकार की सेवा ही है, और वो भी देश की सेवा है, क्योंकि ये सारे संसाधन हमारे देश के हैं। और जब संसाधन बर्बाद होते हैं, तो कोई संसाधन बर्बाद नहीं होता, हमारा देश बर्बाद होता है, देश की चीज़ें बर्बाद होती हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ा प्रयास नहीं, मतलब छोटा प्रयास नहीं सोच। और मैं ये मानता हूँ कि आप, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप पन्नी बीनिए, मैं किसी से नहीं कह रहा पन्नी बीनिए, आपको खुद फील होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता आपको खुद फील होगा। जी।
धीरे धीरे अपने प्रयास करिए, आप किसी से कुछ मत करिए, आप अपने प्रयास करिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग अपने अपने प्रयास करने लगेंगे तो ये समस्या बहुत हद तक, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा तभी, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल भी आएगी और इसके फायदे भी मिलना धीरे धीरे शुरू हो। कोई एक इंसान जब आगे बढ़ेगा तभी काफ़ी लोग आगे बढ़े, देख देख के ही बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए कि आप, मेरे को इसे मैं करता हूँ तो कोई ना कोई तो मुझे देखता होगा। अगर 100 लोग देखते होंगे तो उसमें 90 मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो कोई शायद 10 लोग बस ऐसे भी होंगे जो मुझे कॉपी कर लेने का। तो मैं बस वही अपने आप को धन्य मान लूंगा कि अगर मुझे कॉपी किया है इस संबंध में तो मुझे अच्छी चीज़ है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं। और कई बार तो क्या होता है कि आप अभी मैं देख रहा हूँ भारत सरकार की हर घर जल नल योजना चल रही है। तो जिन घरों में पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, अभी नई टंकियाँ टोटियाँ वहाँ लग गई है, तो अभी नया नया उनका शौक देख रहा हूँ, उस समय पाइप लगा देते हैं और टोटियों से पाइप लगाकर रोडों को धोते रहते हैं। तो ये जो पीने योग्य पानी की जो अथाह बर्बादी हो रही है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक बार उन लोगों के लिए सोचें जिनको एक बाल्टी या एक गिलास पानी भी कई मेहनत से या कई किलोमीटर चल के नसीब होता है। और पानी की कीमत तो आप ऐसे समझिए कि 1 लीटर पीने में पानी आज 20 रुपये लीटर है। किसी भी कंपनी की आप बोतल आप ले लेंगे 20 रुपये 1 लीटर पानी, और आप कई लीटर पानी पीने हो गया आप रोड पर केवल धोने के लिए आप बर्बाद कर देते हो। अच्छा, उस रोड के धोने से आप समझिए कितना नुकसान। एक तो आपने जल को बर्बाद किया, दूसरी चीज आप उस रोड को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड पर जो तारकोल लगा हुआ है पानी उसका दुश्मन है। आप लगातार अगर उस रोड पर पानी डालोगे तो वो धीरे 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 रोड वो आप देखिए ना, कहीं पर भी जहाँ पानी ज़्यादा भरता है वहाँ रोड टूट जाती है। मीठा हो जाता है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए कि पानी भर रहा है, तो जैसे पानी दुश्मन है रोड का, तो आप डबल नुकसान कर रहे हैं। और वो रोड हमारे आपके सबके टैक्स के पैसों से, हमारे देश के अपने पैसों से बनी होती है, और उसको भी मुखार रहे हैं। तो हम देखिए कोई भी सकारात्मक चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम नकारात्मक कर रहे हैं। सोच हमारी क्या है कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम धुलाई कर रहे हैं, हम रोड को धो रहे हैं। नहीं, आप रोड को आगे कर रहे हैं, आप तो रोड को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हमें आपको इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं कोरिलेट है। हर किसी चीज़ का संबंध किसी न किसी चीज़ से है, और जब तक वो संबंध हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी चीज़ें यूं ही बर्बाद होती रहे। आप सिर्फ नेचर कहना चाहेंगे जैसे वो आजकल कोई भी नई चीज़ बनने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उससे तो हमारा जो एक पर्यावरण है वो भी तो एक बर्बाद हो रहा है। नहीं देखिए, मैं बताऊँ राज्य में देश का निर्माण होगा तो कुछ चीज़ें जो है वो हटाई भी जाएंगी, कुछ चीज़ों का पुनर्निर्माण भी होगा। लेकिन इस बीच में हमारे जबकि पर्यावरण मंत्रालय की और जो सड़क का मंत्रालय, इसकी पूरी एक योजना है कि जब जहाँ पर पेड़ कटते हैं उससे कई गुना पेड़ लगाना पड़े। ठेकेदारों को जो रोड बनाएंगे उनको आदेश होता है कि आप कई गुना पेड़ आप रोड किनारे नए पेड़ लगाएंगे। लेकिन इस पर क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो होता क्या है कि वो रोड तो बना के चले जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए उनको नहीं लगाते। अब कई जो आज पेड़ रोडों पर है वो बरसों पुराने पेड़ हैं, बड़े पेड़, उनको बड़ा होने में बहुत समय लगा है। तो अगर हम आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये भविष्य में रोडों पर जो आज आप देखिए ना, किसी भी रोड पर निकल जाइए तो पहले हम लोग कहीं पर भी रुक जाते थे तो थोड़ा सा वो घर में लगती छाँव में खड़े हो जाते थे। आज हाईवेज पर छाँव नहीं, क्योंकि बड़े पेड़ नहीं हुए, बड़े पेड़ सड़ गए। और बड़े पेड़ की आज दिक्कत ये भी है कि अगर जो कुछ पेड़ लगाए भी जा रहे तो उसको उजाड़ भी हम ही लोग रहे। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से पेड़ निकले तो डंडा मार दिया, या गांव के लोग भैंस चुगा रहे हैं या गाय चुगा रहे हैं या बकरी चुगा रहे हैं, तो उससे उन्होंने उसको मार रही है, उसको रोक भी नहीं रहे, वो चढ़ गई। तो इससे नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो नए पेड़ लग जाएंगे फिर वही बैलेंस हो जाएगा। अगर 100 पेड़ कटेंगे तो 150-200 पेड़ लग जाएंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उन पेड़ों को बड़ा नहीं होने दोगे तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर हमारे नुकसान होना शुरू होगा। तो और आप क्या करना चाहते हैं नेचर के लिए? मैं देखिए नेचर के लिए मैं तो जो कर रहा हूँ मैं समझता हूँ मैं अपने स्तर में जैसा भी कर पा रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ वो निजी स्तर से मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आए कि हर कोई प्यार करे। अगर किसी की जैसे फूल है, और फूल जब लगे हुए होते हैं तो देखिए पेड़ पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उसको आप तोड़ लेते हैं तो वो खूबसूरती को आप बिगाड़ देते हैं।
उसी तरह प्रकृति है। अगर प्रकृति हरी भरी हमारे चारों तरफ है तो हमको आनंद आता है, हम उसको देख कर खुश होते हैं। और अगर हम उसको उजाड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे हमारी खुशी भी छीनती ही हमसे चली जाएगी। तो अपनी खुशी छीनने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और अगर खुशी चाहते हैं तो थोड़ा प्रकृति से भी प्रेम करिए, उसी तरह प्रेम करिए जिस तरह से आप अपने घर वालों से, परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं। आप किसी पेड़ की, अगर जो पेड़ सीधा चल रहा है या बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और उसको अगर आप ऊपर से तोड़ दें तो आपको दुख क्यों नहीं होता? या आपके सामने कोई तोड़ रहा है तो आपको दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आप किसी को टोकते कि देखिए गलत है, ऐसे नहीं तोड़ना? हाँ, पेड़ों को छांटना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अगर आपको देखना है बड़ो और अच्छी देखनी है तो आपको छांटना चाहिए। और जब आप छांटते हैं तो पेड़ अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन छटाई की आड़ में आप देखिएगा हाईवेज पर कई बार अभी मैं देख रहा हूँ कि जो इन्होंने कनेर लगाई हुई है पूरे रोड के बीचों में, तो उसको इतनी बुरी तरह से छाट देते हैं कि सिर्फ डंडियां ही रह जाती है। और डंडियां जबकि लगाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड को सोखने के लिए है, वो कनेर के पौधे, तो वो कनेर जब आपने छाट दिया, उसकी हरियाली सारी खत्म कर दी आपने, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सोखेंगी? तो छटाई ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पेड़ का स्वरूप भी बिगड़ जाए। छटाई इस तरीके से करिए कि पेड़ बड़े और ऊपर जाके एक अच्छा वृक्ष बने। आप वाकई आप दुनिया को कैसे बताएंगे कि मतलब प्लास्टिक बिल्कुल ही कम हो जाए, कि मतलब उसका कुछ उपयोग ही ना हो? ये प्लास्टिक के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भारत में हमारे नेता लोग हर बार आते हैं, एक नारा देते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। क्या भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार आज हमारी वेज में है, हमारे शरीर में खून की तरह दौड़ रहा है। हम सब भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं हम सब भ्रष्ट हैं। तो धीरे धीरे लोग नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म कोई करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अब वो हमारी आदत बन चुका है। हम हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं। तो जब हम इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में, तो हम उसी तरीके से, ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हमारी दिनचर्या में, पूरे दिन में आप सुबह से जब उठती है, प्लास्टिक का ब्रश करने से लेकर, प्लास्टिक के जूने से अपने शरीर को धोने से लेकर, प्लास्टिक का मग्गा, प्लास्टिक की बाल्टी, क्या चीज़ आपके जीवन में प्लास्टिक नहीं है? इवन बर्तन, चम्मच, आपका जो आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जाके कुछ भी चीज़ आप सोच रही, सब में तो प्लास्टिक है। लेकिन कोशिश क्या कर सकते हैं हम? कोशिश ये कर सकते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कर सकें, यूज़ बढ़ाने हैं हम, यूज कर सकते। ना कि हमको। अभी आप देखिए, आज शाम को हम लोगों के घरों में क्या है, बाहर से खाना लाने का बहुत शौक आया कि जाइए पैकिंग ले आइए खाने की, या पैक करा लाइए। आप देखिए डिब्बे आते हैं खाने के पैक होके, और उन डिब्बों में सब्जियां होती है, लेकिन अपने घरों में सब्जियां निकालिए बाउल्स में और उन डब्बों को तुरंत डस्टबिन में। जबकि वो डब्बे और उनका ढक्कन बहुत अच्छा होता है। अगर आप उनको थोड़ा सा बर्तन की तरह धो के अपने किचन में रख लीजिए, और फिर आपको कहीं जाना है, बाहर जा रहा है, तो आप उसको उसमें अपनी सब्जी इस्तेमाल करिए, रख के नाश्ता ले जाइए, अपनी सब्जी फिर से ले जाइए। तो आपने क्या किया? आपने उस डब्बे को 2 बार इस्तेमाल किया, 3 बार इस्तेमाल किया, तो आपने उसने यूज़ बढ़ा दिया। तो नेक्स्ट टाइम आपको, जब आप कभी जाओगे, तो आपको नया डिब्बा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस डब्बे को यूज़ कर दिया दोबारा, फिर दोबारा यूज़ कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप उसका जो प्रयोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आपने धीरे 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 उस घटाए। और ये भी चीज़ अगर बहुत लोग करने लगेंगे हमारे साथ के, कोई बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे लोग करने लगेंगे, तो आप ये देखिएगा कि जहाँ पर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक यूज़ हो रही थी, वो धीरे 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 करके आधा किलो, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 250 ग्राम। तो ये एक बिल्कुल तो ख़त्म मैं भी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता, कि मेरी निजी राय है कि बिल्कुल ख़त्म होगी प्लास्टिक। लेकिन हाँ, धीरे 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 कोशिश करके हम ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे ख़राब चीज़ मैं देखता हूँ अपने आसपास, जो हम लोग किसी भी कूड़े को नाली में डालने वाला जो तरीका देखते हैं। अभी आप देखिए, इस समय सरकार में हम गाय के प्रति कितना सेंसिटिव है। गाय के प्रति सरकार चली जाती है, सरकार आ जाती है गाय से, तो इतना सेंसिटिव मैटर है गाय को लेकर। लेकिन आप देखिए, क्या हम गायों के प्रति सेंसिटिव है? हम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं। हम केवल एक मुद्दे के रूप में तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, आप अमूमन लोगों को घरों से सब्जियों के अपने छिक्कल और ये सब बाहर की पन्नियों में बाहर फेंक देना, डस्टबिन में सारी सब्जी, छिक्कल, गंदगी, चाय पत्ती की छिक्कल, सब कुछ एक डस्टबिन में, प्लास्टिक व्लास्टिक सब, और फिर उस डस्टबिन का कूड़ा
डाल देना, जो कूड़ा वाला आया है उसकी गाड़ी में, और वो गाड़ी का कूड़ा डाल देता है एक मैदान में जाके, फिर देखिए आप वहाँ पे सैकड़ों गाय उसको पन्नी खा रही है। अब यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक काम करना था कि वो जो आपने लौकी छीली, तुरई छीली, आपको एक प्लेट पर हम छिक्कर लेने थे और वो छिक्कर अपने घर के बाहर कहीं चौतरे पर रख देने थे। देखिए आज भी हमारे घरों में, मोहल्लों में गाय गलियों में आती है, हम इन छिक्करों को खिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपना समय और अपना किचन साफ सुथरा रखने में दुनिया में इतना मस्त है, कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी आलसी नहीं, हम लोग सिर्फ अपनी घर को साफ रखना चाहते हैं। हमारा घर साफ हो जाए, बाकी क्या हुआ वी डोंट केयर अबाउट। हाँ, तो फिर अगर गाय पन्नी खा रही है तो हाथ को भी होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार आप ही हैं। और एक विसर्जन की बात करना चाहेंगे आप, जैसे कि गणेश चतुर्थी आती है तो उसमें भी समुद्र में जब विसर्जन करने जाते हैं तो हम काफ़ी प्लास्टिक की जो बने हुए मूर्ति होते हैं वो करते हैं, तो वो भी एक वेस्टेज है हमारा समुद्र में। तो ये प्लास्टिक की मूर्ति जो है, हम लोग करते हैं पीओपी। हाँ, पीओपी। पीओपी ये मूर्तियाँ जो है ये प्रदूषण समुद्र में, नदियों में बढ़ा रही है। तो हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ हैं धार्मिक, वो सारी मिट्टी की मूर्तियों का चलन था। तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते मिट्टियों की मिट्टी की मूर्तियाँ? अब क्योंकि इसके लिए भी जिम्मेदार हम लोगों को खूबसूरत मूर्तियाँ चाहिए। खूबसूरत मूर्तियाँ आती हैं पीओपी से। अब भगवान भी हम लोगों को हर प्रकार से चमकदार, खूबसूरत, तरह तरह के उसमें केमिकल पेंट लगे हुए, तो ये सब कर तो हम लोग स्वयं के दे रहे हैं ना। तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। हमने ही मिट्टी अब जब शुरू हुआ ये सब तो केवल मिट्टी की मूर्ति का चलन था। सिंपल घरेलू रंग लगे होते थे, प्राकृतिक रंग लगे होते थे, मूर्ति को उनसे बनी मूर्ति के पूजन होता था, वही मूर्ति अब नदी में। तो क्योंकि मिट्टी की मूर्ति होती थी तो आपस धीरे 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 डिजॉल्व हो जाती थी पानी में, तो कोई प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन अभी हम और पीओपी की और केमिकल वाले पेंटों की जो मूर्तियाँ ये डाल देते तो उससे प्रदूषण हो रहा। तो मैं तो कोई कहना चाहूँगा इसमें कि खूब कड़े प्रदूषण कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मूर्तियाँ मिट्टी की हो तो ज़्यादा बेहतर हो। बाकी जो भी लोग जैसे कि भी जो पौधे होते हैं उसकी भी काफ़ी बर्बादियाँ करते हैं। नहीं, पौधे तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि हर साल जुलाई से अगस्त के बीच में हमारी सरकार एक विशेष अभियान चलाती है पौधारोपण। है विशेष अभियान चल रहा है पौधारोपण का, और आप देखिए लाखों लाख पौधे रोपे जाते हैं। अब कभी कोई सवाल ही नहीं पूछता कि वो लाखों लाख पौधे जो रोपे गए वो गए कहाँ। अगर वो लाखों लाख पौधे रोपे जा रहे हैं और वो सुरक्षित भी है, तो मैं समझता हूँ 4-5 साल में तो जंगल बन जाना चाहिए फिर तो फिर पौधे गए कहाँ? फिर उसी ज़मीन पर अगले साल उस पौधे रोप दिए जाएंगे नए, फिर अगले साल उसी ज़मीन पर नए पौधे रोप दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो पौधे लगाते हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने की लगाते हैं, बाकी उनको प्रकृति प्रेम में लगा। जी, हम एक बार जी, हम प्रकृति प्रेमी हैं, तो उस दिन हमने अपना फोटो खिंचाया पेड़ लगाते हुए। नेताजी ने भी अपना फोटो खिंचाया पानी डालते हुए, पेड़ लगाते हुए, और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाता है उसी दिन। फिर उसके बाद उस पेड़ में पानी गया नहीं गया, बच्चों ने उखाड़ा तो नहीं, या फिर गाय ने बकरी ने खाया तो नहीं, किसी को उन पेड़ों से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगले साल आप देखिए इसमें नुकसान कितना है। अगर यही पेड़ इस बार के लगाए रहे, अगले साल सुरक्षित रहते, तो जाहिर से मतलब नई जगह पेड़ लगाते हैं। अब क्योंकि मैदान में फिर वही खाली, हमने फिर वही पेड़ लगा दी, और इसमें लाखों रुपए का सरकारी धन का नुकसान होता है। लाखों रुपए का सरकारी धन, क्योंकि वो पेड़ खरीदे जाते हैं। सरकारी नर्सरियाँ जो है हमारी, उनको सरकार भुगतान करती है, उनसे वो पेड़ खरीदे जाते हैं। लेकिन हर बार वो हम लोग पेड़ नष्ट कर देते हैं, हर बार वो पेड़ नए लगा जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो चक्र बन गया है कि एक आप देखिए भ्रष्टाचार है इसमें एक प्रकार का, और कुछ हमारे कर्म खराब है जो हम लोग अब अपने आसपास हमारी सरकार ने 10 पेड़ लगाए, तो सरकार रोज पेड़ थोड़ा ना देखेंगे आके, इतना तो काम आप भी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप तुम लोग पेड़ों की देखभाल कर लीजिए। और देखभाल करने को कुछ नहीं करना है, चलते फिरते नजर रखिए नजर। कौन कह रहा है आपसे उन पर जाकर डंडा लेकर वह चौकीदारी करिए, कि वो चलते फिरते नजर रखिए। अगर हो जाए बहुत प्रयास करना है तो एक बाल्टी कभी कभी पानी डाल दीजिए, बस हो गया। यही इसी से ही हमारा प्रकृति प्रेम हो गया। कोई बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने आज तक फोटो नहीं खिंचाया पेड़ लगाते उनके, कभी कोई मुझे ज़रूरत महसूस नहीं है। तो क्या मैं प्रकृति प्रेम में नहीं? आप तो है नहीं, मैं मतलब मैं हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है मैं सब जाने की मैं प्रकृति प्रेमी हूँ? अरे आप किस चीज़ का नुकसान कर रहे हैं?
जिसने आपको जीवन दिया। अभी आप देखिए, कोरोना आया, कोरोना में ऑक्सीजन की वैल्यू लोगों को पता लगी, एक एक सिलेंडर की लोगों को वैल्यू पता लगी। क्या हम उस ऑक्सीजन जो आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू हम कर रहे हैं? लाखों रुपए के प्लांट लगाइए लोगों ने ऑक्सीजन के, एक एक महीने में प्लांट तैयार हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन जो आपको दिन रात ऑक्सीजन दे रहा है, क्या उनकी परवाह कर रहे हैं? नहीं कर। तो फिर धीरे धीरे हम जब नष्ट करेंगे तो हम भी तो नष्ट होंगे ना एक दिन। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, एक दिन प्रकृति हमको नष्ट कर देंगे। और ये सूखा कूड़ा और ये कूड़े में अंतर आप बता सकते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे दुनिया में? देखिए, सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, लेकिन क्या इस पर हम लोग घरों से पालन कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार एक एक से घर घर जाकर कितना प्रचार कर रही है। वो टीवी में भी देखिए प्रचार आ रहा है, अखबार में भी प्रचार आ रहा है, जगह जगह डस्टबिन लग गए, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन। लेकिन हम लोगों का वही काम, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पन्नी में दर का कूड़ा बांधना, उसी में पन्नी है, उसी में छिक्कल है, उसी में हमारे बॉटल्स है, उसी में कांच है, और बांधा, कांच लगाया और डस्टबिन में। अब ये चीज़ें हम लोग कब करें? देखिए, गीला सूखा कूड़ा बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि ये जब सूखा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में जाता है, तब यही कूड़ा, मिक्स पन्नी वाला कूड़ा, गाय खाती है हमारी, यही कूड़ा फिर सड़ता है, सड़ के बदबू बनाता है। तो ये जो चीज़ें, इतने नुकसान है इन चीज़ों पे, ये, लेकिन इसके लिए हमको, आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये काम सरकार का नहीं, ये काम हमारा और आपका है। सरकार का काम है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, लेकिन उस कलेक्शन को सही से देना ये हमारा काम है। इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी आपको समझनी ही पड़ेगी। इससे आप भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। और हर चीज के लिए आप सरकार को दोष देंगे, ये चीजें उचित नहीं। फिर हमारी क्या ड्यूटी है? अधिकार हमारे हैं तो कर्तव्य भी हमारे हैं, उन कर्तव्यों पर पालन करना पड़ेगा हमको। यस,